Guys, push! There's a snake. Guys, ये ऐसे नहीं जाएगा। इसे तो नहीं, प्लीज ऐसे जानवरों को मारना अच्छी बात नहीं होती है। तू चुप कर यार। अमोल, अपनी आइटम को संभाल। प्लीज ऐसे जानवरों को मारना अच्छी बात नहीं होती। कि वेटनरी डॉक्टर को भी इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार है। इंसान भी जानवर ही होते हैं सविता। और ये तो सांप है, ये किसी को कुछ नहीं करते। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पिछले जन्म में तुम एक नागिन थी। हाँ, हो सकता है, पर तुम तो इसी जन्म में। याद रखना, सांप के दुम पर पैर रखोगी ना तो पलटकर तुम्हें काटेगा। Guys, stop it यार। Let us focus. किंतु डांस स्नेक रवि, खजाने को पाने के लिए हमें इसे मारना ही होगा। तुम सब लोग बहुत पछताओगे, देख लेना। Guys, रास्ता क्लियर है। Let's move on. अनमोल, come. बैटल का साउंड? इसका मतलब इसके अंदर जरूर कुछ होगा। खोदो और खोदो। Superb, guys! We did it! Yes! Hey, listen! अनमोल, सोने के सिक्के कोयल के बैग में डाल दे। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, we should leave. आभा चलो, आभा चलो। तुम लोगों ने हत्या की है उस नाग की। देखो, हमने बहुत मुश्किल से इस खजाने को हासिल किया है और वो हमें इस खजाने तक जाने नहीं देता। और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमने किसी इंसान की हत्या की है। मूर्खों! ये कोई साधारण नाग नहीं था, इच्छाधारी नाग था और तुमने उसकी हत्या करके अपनी मौत को बुलाया है। कचौड़ा, वो इच्छाधारी नागिन
सबको एक एक करके मार देगी। गाइस, ये ना बस फेंक रहा है इच्छाधारी नागिन एंड ऑल दैट। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। ओके गाइस, लेट्स गो। तुम्हारा काल तुम्हें बुला रहा है, वो तुम तक पहुंच जाएगी। पैरो टोटल 100 गोल्ड कॉइन्स। अरे सुपर हो गया ना गाइस, लोग 5 हैं और सिक्के 100, 20-20 आ गए सबके। यार आभा भी तो है। अगर हम इसकी बात सुनते ना तो हमें एक खोटा सिक्का नहीं मिलता और घर जाके हम ठेंगा लेके जाते। करेक्ट। वैसे ये भी ठहंगे से कम नहीं। स्टॉप इट, ओके? अगर मेरी इंसल्ट ही करनी थी तो मुझे फिर। अच्छा गाइस, चलो गाड़ी में बैठते हैं, रात होने वाली है। लेट्स गो। मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। अरे यार आभा, तुम अकेली कहाँ जाओगी? देख अनमोल, सीधी सी बात है, अगर तू अभी इसके साथ गया तो तुझे तेरे हिस्से का खजाना भी नहीं मिलेगा। ओके? तुझे सिक्के चाहिए या खोटी छोकरी? तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं स्टार्टिंग से इस मिशन का पार्ट हूँ। अगर तू स्टार्ट से था तो एंड तक रहे हमारे साथ। तू ऐसे बीच में छोड़कर जा नहीं सकता। ओके? आभा प्लीज यार। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। इस इंसल्ट का बदला मैं इन सबसे लेके रहूंगी। यानी वो सपेरा ठीक था। मूर्खो, ये कोई साधारण नाग नहीं था, इच्छाधारी नाग था, और तुमने उसकी हत्या करके अपनी मौत को बुलाया है। हमने जिस नाग को मारा है उसी की नागिन ने शायद कोयल को डसा है। प्लीज ऐसी फालतू इलॉजिकल बातें मत करो तुम लोग। वो नागिन कोयल को कैसे पहचानेगी? रिहान, मैंने सुना है सांप की आंखों में उसे मारने वाले की तस्वीर छप जाती है, जो जाती नहीं। माना कि उस नाग की आंखों में हम सबकी तस्वीर छप गई थी, बट उसे कैसे पता कि हम यहाँ मुंबई में हैं? I mean, एड्रेस भी छप गया होगा क्या उसकी आंखों में? साहब, ये अंगूठी मिली है उस अलमारी से। ये अंगूठी तो आभा की है। आभा की? जी हाँ। और साहब, बाहर वॉचमैन ने एक लड़की को आते देखा था रात के समय, हल्के रंग की आंखों वाली।
मैंने कोयल को नहीं मारा है इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरे यकीन कीजिए। जो करना है अदालत करेगी। सबूत मिले हैं तुम्हारे खिलाफ कोयल को मारने के लिए। कोई नहीं बचा सकता तुम। हमें लगा वो सपेरा मजाक कर रहा है, ऐसे ही डरा रहा है हमें। बट ही वाज राइट, कोयल को उसी इच्छाधारी नागिन ने डसा है। क्या यार अनमोल, तू आज के जमाने में इच्छाधारी नागिन की बात कर रहा है? अगर तू मेरे दोस्त का भाई नहीं होता ना तो मुझे सचमुच लगता कि तू पागल हो गया। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। गलत बोला नहीं, गलत किया है। उन सिक्कों की चोरी जो गवर्नमेंट की अमानत है, अब उन्हें वापस लौटाना भी पड़ेगा। चोरी के लिए जो न्यायालय दंड देगी वो भुगतना भी पड़ेगा। बस सर, वो सारे सिक्के गायब हैं। वो हमने उस रात कोयल को रखवाली के लिए दिए थे, बट उसके मर्डर के बाद वो सब मिसिंग है। कहीं उस इच्छाधारी नागिन ने तो उसे वापस नहीं ले लिया। अनमोल, ये इच्छाधारी नागिन ये केवल कहानियों में, कथाओं में होती है, वास्तविकता में नहीं। आई थिंक इट्स ट्रू। I'm Maya Sehgal. बैठिए। तो ये माया जी क्या कर सकते हैं आपके लिए? Actually, Mr. Pathak, मैं इच्छाधारी नागिन पे रिसर्च कर रही हूँ। आई एम असिस्टिंग दिस हॉलीवुड फिल्म मेकर मिस्टर जॉर्ज पार्कर। हैव यू हर्ड ऑफ हिम? जॉर्ज पार्कर, वो जो साई माइथो फिल्में बनाता है। दैट्स राइट। एक्चुअली आजकल वो इच्छाधारी नागिन के ऊपर मूवी बना रहे हैं एंड ही सेंट मी टू इंडिया to research on the subject, and I heard about this case about a इच्छाधारी नागिन killing a woman. तो मैंने सोचा, I mean of course if you don't mind, कि अगर मैं आप लोगों के साथ रहकर इस केस को फॉलो करूँ तो it will greatly help my research. वैसे मेरा दिल कहता है कि इच्छाधारी नागिन होती है। अब सत्य क्या है ये तो इस केस में घुसने के बाद ही पता चलेगा। जो भी हो, वरुण सुनैना, तुम दोनों जाओ इस केस से जुड़े हर व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करो। मैं जरा आभा से मिलकर आता हूँ। माया जी, आप आज्ञा दे दो। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ है सांप? तभी मैं बात करता हूँ। तेरी बड़ी अजीब लड़की है। जब से आए ये सांप सांप चिल्लाई जा रही है। और तुम्हें क्या पड़ी थी ऐसे सनकी का केस लेने की? नहीं, मैं एकदम सही हूँ। मुझे पता है कोयल को उसी नागिन ने मारा है, और अब तो मुझे डर है कि वो मुझे भी डस लेगी, क्योंकि मैं भी उन घटिया लोगों के साथ ही थी। आभा, मेरा नाम केडी पाठक है, तुम्हारा वकील हूँ। बिना डरे बताओ क्या हुआ था? सबसे पहली बात तो ये है मिस्टर केडी कि मैं बेकसूर हूँ। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। आई एम फिनिश्ड। या तो ये पुलिस मुझे सजा देगी या फिर वो नागिन। योर ऑनर, एक बहुत ही दिलचस्प केस सामने आया है। कोयल रस्तोगी जो आर्कियोलॉजी की एक स्टूडेंट है, उनकी सांप के काटने से मौत हुई है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है। मिस दीक्षित, अगर कोयल रस्तोगी की मृत्यु सांप के काटने से हुई है तो ये
आभा तनवर को गिरफ्तार क्यों किया गया है? इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है योर ऑनर। सांप खुद कोयल के पास नहीं गया था, बल्कि सांप को कोयल के पास लेकर गई थी आभा। नहीं योर ऑनर, ये झूठ है। मैं सांप लेकर नहीं गई थी कोयल के पास। अभी तक तो मैंने अपनी दलील भी पेश नहीं की, आप कहानियां सुनाने लग गए। योर ऑनर, आभा के उंगली की ये रिंग कोयल के घर से उस दिन पुलिस को बरामद हुई है। इसके साथ साथ वॉचमैन ने भी आभा को कोयल के घर के बाहर देखा था। उनके फुटप्रिंट्स के निशान है गार्डन में और फिंगरप्रिंट्स के निशान भी है खिड़की पे। ये सच है कि मैं कोयल के घर गई थी उसको सॉरी बोलने, पर उसको सोता हुआ देखकर मैं वापस लौट आई थी। अगर ये बात है तो आपकी रिंग पुलिस को कोयल के घर से बरामद कैसे हुई? योर ऑनर, काम से जब मैं लौट रही थी तो रास्ते में मुझे कोयल मिली थी। भैया मार्केट चलोगे क्या? आभा कैसी हो? आई एम रियली सॉरी, उस दिन मैंने ऐसे बिहेव किया। मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, तुम ठीक हो। ये अनमोल को दे देना और उसको कहना हमारा रिश्ता खत्म। योर ऑनर, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये बताने के लिए कोयल तो हमारे बीच मौजूद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आभा खुद को बचाने के लिए शायद झूठ बोल रही है। मिस दीक्षित, आपको लग रहा है, और आपको जो लग रहा है उसके आधार पर आप मेरे मुवक्किल को दोषी ठहरा रही हैं। Of course not, मिस्टर पाठक। मैं जो है वही कहूंगी। योर ऑनर, कोयल जिस एनिमल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है उसके डीन डॉक्टर भार्गव को मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी, प्लीज। इजाजत है। डॉक्टर भार्गव, आपके अस्पताल से एक कोबरा सांप गायब है। जी। कब से? एक हफ्ते से। एक हफ्ते से, यानी कि 8 दिसंबर 2013, जिस रात कोयल की हत्या हुई थी, और उसे भी एक कोबरा सांप ने ही डसा था। डॉक्टर भार्गव, आप मुझे बता सकते हैं कि कोबरा सांप आपके अस्पताल से गायब कैसे हुआ? जी, जज साहब, हमारे प्रयोगशाला में आभा एक इंजर्ड कोबरा को ट्रीट कर रही थी। डॉक्टर आभा। यस सर। कैसी है इस कोबरा की रिकवरी? बेटर सर। दैट्स गुड। इसे अब रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दो। ओके सर। आभा, यार आई एम सो सॉरी आभा। तुम जाओ यहाँ से। यार मेरे से हो गई गलती। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ। यार एक बार सुन तो ले मुझे। आभा लिसन टू मी वंस यार। और उसके कुछ ही घंटों बाद से वो कोबरा गायब है। किंतु आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि वो वही सांप था जिसने कोयल को काटा? इसके पीछे की कहानी मैं बताना चाहूंगी। आभा ने सिर्फ हॉस्पिटल से कोबरा सांप नहीं चुराया था, बल्कि उसने कोयल के घर से सोने के सिक्के की थैली भी चुराई है। कत्ल की सुबह पुलिस को आभा के घर से ये सोने के सिक्के की थैली बरामद हुई। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आभा ने ही सोने के सिक्कों की लालच में आकर कोयल की हत्या की है। योर ऑनर, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं जानती ये सिक्के मेरे घर कैसे पहुंचे। पर मिस्टर पाठक, ये सिक्कों की कहानी क्या है? क्या है ये खजाना? सर, मैं आपको सब कुछ शुरू से बताता हूँ। मैं अपने आर्कियोलॉजी कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स के साथ एक खास मिशन पर गया था। हमने सुना था कि सतारा के जंगल के अंदर एक गुफा है जहाँ पर 13th सेंचुरी किंग राजा चोला का खजाना छुपा हुआ है। पर वहाँ आज जो भी गया है आज तक जिंदा नहीं बचा, क्योंकि वहाँ जहरीले नाग रहते हैं। और आभा, जिसे मैं पिछले 2 साल से जानता हूँ,
और मेरा कुछ महीने से अफेयर भी चल रहा है। जब उसे ये बात पता चली कि मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो उसने भी साथ आने की जिद की। सीक्रेट मिशन होने की वजह से मेरे फ्रेंड्स किसी भी आउटसाइडर को अपने साथ ले जाने के खिलाफ थे। मेरी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो लोग राजी हो गए और हम फाइनली गुफा में पहुंचे। इन सिक्कों को चुराकर तुमने कानून का उल्लंघन किया है। इसके लिए तुम पर अलग से मुकदमा चलेगा। जी योर ऑनर, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन सभी व्यक्तियों ने एंटिसिपेटरी बेल लिया है और शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। लालच बहुत ही बुरी बला है योर ऑनर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आभा ने ही कोयल का मर्डर किया है। लोग गन और चाकू का इस्तेमाल करते हैं, इसने सांप का यूज किया है। मैंने नहीं, वो इच्छाधारी नागिन नहीं कोयल की जान आ गई, उसी ने उसको डसा। ऑर्डर ऑर्डर। माया, क्या? कम ऑन। इच्छाधारी नागिन? हाँ योर ऑनर, मैंने उन सबको मना किया था सांप को मारने से, पर उनमें से किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। और उस सपेरे ने खुद कहा था। मूर्खो! ये कोई साधारण नाग नहीं था, इच्छाधारी नाग था, और तुमने उसकी हत्या करके अपनी मौत को बुलाया है। उसका जोड़ा, वो इच्छाधारी नागिन तुम सबको एक एक करके मार देगी। योर ऑनर, मेरी दादी मुझे कहा करती थी कि इच्छाधारी नाग होते हैं। उन्होंने खुद देखा था। और फिर योर ऑनर, आभा ये सांप और सपेरे की कैसी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। I mean, एक नाग की विडो नागिन सातारा से लेकर मुंबई तक का सफर तय करती है अपने पति की मौत का बदला लेने की। अब कैसे? ठीक है, एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि इनकी ये बेबुनियाद दलील में कुछ सच्चाई है भी। तो योर ऑनर, गौर करने वाली बात यह है कि कोयल के घर में जब पुलिस ने तलाशी की थी तो उन्हें वो सोने के सिक्कों की थैली क्यों बरामद नहीं हुई? मतलब उस नागिन ने कोयल को डसा, उसके बाद उसने वो सोने के सिक्कों की थैली लेकर वो आभा के घर पे छोड़ आई। कैसे? बस में? हैंडबैग में लेकर? अनमोल ने बताया था तुम्हारे बारे में। यू वर्क इन हॉलीवुड राइट? यहाँ कुछ रिसर्च करने आई हूँ। रिसर्च? लेट्स जस्ट से सर्च। मैं यहाँ कुछ ढूंढने आई हूँ। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आई एम रियली गेटिंग लेट। मुझे कोर्ट के लिए निकलना है। कोर्ट तो एक्चुअली मुझे भी जाना था। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कम विद यू? मुझे यहाँ के रास्ते नहीं ना पता। श्योर, मेरी कार में चलते हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू रवि। योर ऑनर, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये सांप मिल नहीं जाता, ये केवल एक अनुमान है कि ये वही सांप था। प्रमाणित नहीं होता कि सांप वही था। सर, सांप तो सांप है, वो जंगल में कहीं चला गया। लेकिन जैसे आपकी लैंग्वेज में कहते हैं हत्यारा, आई एम सॉरी, हत्यारन तो आपकी मुवक्किल ही है मिस्टर पाठक। नहीं योर ऑनर, कोयल को उसी इच्छाधारी नागिन ने मारा है और एक एक करके वो हम सबको मार देगी। सी फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि कोयल को किसी इच्छाधारी सांप ने मारा। बट सच बताऊं तो आई एम अ बिट स्कैर्ड। इनफैक्ट मुझे तो सपने भी सांप के आते हैं आजकल। वैसे कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। What? Nothing. By the way, मुझे यहीं उतरना होगा। अरे लेकिन
कोर्ट तो आया नहीं अभी। आई नो, पर मुझे अचानक एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, so just stop the car. Are you sure? Yes. योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि इच्छाधारी नागिन केवल कथाओं में, कहानियों में होती है। वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं। इसी कारण मैं अदालत से आग्रह करूंगा कि मेरे मुवक्किल का ये कथन रद्द कर दिया जाए। ये मेरा ऐसा मानना है, विश्वास है योर ऑनर, कि यह हत्या किसी मनुष्य द्वारा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कोयल के साथ पुरानी शत्रुता रही हो। जब तक वो सांप नहीं मिल जाता। सर, सांप भाग गया सर, वो अब नहीं मिलेगा। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो सपेरा सच कह रहा था। वो नागिन हम सबको मार देगी। माफी चाहता हूँ योर ऑनर, रवि वर्मा की लाश बाहर पड़ी है। अदालत पहुंचते पहुंचते किसी सांप ने उसे डस लिया। सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसे सांप ने काटा और उसकी गाड़ी में एक लेडीज रुमाल भी था। और रवि के मुंह से झाग निकल रहा था, उसका शरीर भी नीला पड़ गया था। सर्पदंश द्वारा एक और मृत्यु। मुझे नहीं लगता कि यह संयोग होगा। सर, 2 मौत और दोनों सांप द्वारा। कहीं ये वही सांप है या फिर कोई और? ये तो तभी पता चलेगा जब वो सांप हमारे सामने आएगा। हेलो मिस्टर पाठक। अरे आइए आइए माया जी, बैठिए। ये आपके फोटो पर धूल लगा हुआ है। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ड्राई है एंड आज तो मैंने अपना लिप बाम भी नहीं लगाया, सो मे बी उस वजह से फट गई होगी। चेंज ऑफ वेदर, यू नो। तुम चाय पियोगी? नो थैंक्स, मैं चाय नहीं पीती। तो कॉफी? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप पीती क्या? दूध। मैं सिर्फ दूध पीती हूँ। दूध? आई मीन यहाँ अतिथि है, नीचे से एक गिलास दूध मंगवा दे। वैसे माया, तुमने कहा था कि आज तुम अदालत आओगी। सबका कथन सुनने दिखाई नहीं दी। कहाँ थी? हाँ, एक्चुअली आज मेरे बॉस का फ़ोन आया था LA से। उन्होंने एक न्यू माइथो राइटर सजेस्ट किया, तो मैं बस उन्हें मिलने चली गई थी। मुझे दूध आ गया।
तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि इच्छाधारी नागिन ने ही कोयल और रवि की जान दी है। तुम भी नहीं बचोगे। आप यहाँ? क्या कहा था? तुम लोगों ने खुद अपनी मौत को बुलाया है। सफीरा जी प्लीज, हमें नहीं पता था, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। प्लीज हम उस नागिन से बचा लीजिए। संभाओ। बाबा जी, कोई तो रास्ता होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम मरना नहीं चाहते। ठीक है। ये ताबीज अपने अपने गले में डाल लो। इस ताबीज से नागिन तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगी। तू भी ले। मुझे इन सब बातों में कोई यकीन नहीं है। नादान मत बन बच्चा। ले। कहा ना मुझे ये सब नहीं पसंद। अरे पसंद नापसंद के लिए बचेगा कहाँ तो। अरे भिखारी, ज्यादा गुस्सा मत दिलाना मुझे। विवान, कंट्रोल योरसेल्फ। बाबा जी, आप चलिए। कभी किसी को इतनी प्रेम से दूध पीते हुए नहीं देखा मैंने। सर ये माया कुछ तो अजीब है सर। I mean, ये नॉर्मल दिखती है पर है नहीं। मिस्टर पाठक, ये वही सपेरा जो मैं उस नाग की गुफा में मिला था। आपसे मिलना चाहता हूँ। इसमें दूध किसने पिया? एक लड़की है माया, वो इच्छाधारी नागिन पर रिसर्च कर रही है। आप इसे सूंघ क्यों रहे? यही नागिन है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये नागिन है अर्थात कौन नागिन है? जेडी साहब, इस गिलास को सूंघ कर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इस गिलास में इच्छाधारी नागिन ने ही दूध पिया है। ये कैसे हो सकता है? माया तो यूएस से आई है, वो भी फिल्म की रिसर्च के लिए। इच्छाधारी नाग नागिन कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी रूप ले सकते हैं। एक बात तो है मिस्टर पाठक, जब से ये केस शुरू हुआ है माया हमारे बीच में आई। ये नहीं लगता। ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अदालत भी इन बातों पर विश्वास नहीं करेगी। हेलो, किसकी हत्या हुई? किसकी हत्या सर? विहान की। ये तो लिखित था। उस लड़के ने मेरे दिए हुए ताबीज का अपमान किया था, इसीलिए मौत उस तक पहुंच गई। पाठक साहब, ये वही इच्छाधारी नागिन है जो माया बनकर आप लोगों को छल रही है। नागिन है, नागिन। देखिए पाठक साहब, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं भरी अदालत में ये साबित कर दूंगा यही इच्छाधारी नागिन है और ये तीनों कत्ल उसी इच्छाधारी नागिन ने किए हैं।
अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, ये चंदा है, वियान के घर काम करती थी। ये कुछ बयान देना चाहती। इजाजत। जज साहब, मेरे को पता नहीं आप लोग मेरी बात पे विश्वास करेंगे या नहीं। कौन सी बात? वो कल जब मैं विहान भैया के घर काम कर रही थी, रबिश। मैं और नागिन, योर ऑनर, ये मेड बिल्कुल झूठ बोल रही है। आई थिंक ये पागल हो गई है। मैं तो कभी विहान के घर गई भी नहीं। ये देखिए, माय आईडी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आप कौन है? मैं सपेरा भैरो हूँ जज साहब, और ये जो लड़की खड़ी है कटघरे में, यही इच्छाधारी नागिन है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। देखिए सपेरे भैरो, तुम्हें जो भी कहना है कटघरे में आकर कहो। एक और कहानी। हाँ तो मिस्टर भैरो, सपेरा भैरो, बाबा जी। ओके, आपका कहना है कि माया एक इच्छाधारी नागिन है, right? जी मैम साहब। देखिए भैरव साहब, अदालत ऐसी कहीं सुनी बातों में नहीं मानती। कोई ठोस साक्ष्य या साक्षी सबूत है कोई आपकी बात का? चंदा ने खुद अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद भी आप भ्रमित हो रहे हैं। खैर, कल रात ये नागिन मेरे पास खुद आई थी। भैरव, मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ। मेरे काम में बाधा मत डाल। मुझे अपने पति की मौत का बदला लेना है। किराना ये झूठ बोल रहा है। कल रात को तो मैं अपने होटल में थी। आप चाहे तो होटल फोन करके पूछ सकते हैं। ये माया भी है जज साहब, इसकी बात का भरोसा ना करें। तो किसकी बात पर भरोसा करें योर ऑनर? मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं इसका असली चेहरा आपके सामने ले आऊंगा और ये खुद अपने मुंह से कहेगी कि हाँ, मैंने ही तीनों की हत्या की है। योर ऑनर, अगर मेरी राय माने तो एक मौका बाबा जी को दे ही देते हैं। क्या ये सातारा से इतनी दूर से आए हैं और इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो इन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। वैसे तो हम सब जानते हैं कि सच क्या है। बजाइए अपनी बीन बाबा जी।
मिस माया। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। योर ऑनर, ये कहानी तो बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। मिस माया, आप कुछ देर पहले यहाँ नागिन की तरह डांस क्यों कर रही थी? वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी। अब इस भरी अदालत में मेरा इतना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। बाय द वे, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। इंडिया की अदालत में कोई भी आकर कुछ भी बक देता है एंड यू गाइस जस्ट बिलीव इट। शॉकिंग। ऑफ कोर्स नॉट मिस माया, हम आपकी इस नौटंकी पर यकीन नहीं कर रहे थे। और रियली? तो फिर आपने इस पाखंडी को कोर्ट रूम में आने कैसे दिया? आप लोग इतने बड़े लॉयर्स हो, पढ़े लिखे, फिर भी इस अंधविश्वास में यकीन रखते हो। और मिस्टर पाठक, आप तो मुझे जानते हो, फिर भी आपने ये सब होने दिया। अनबिलीवेबल। मिस माया। योर ऑनर, अगर मेरी और बेइज्जती नहीं करनी हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? यू कैन लीव। इस इंसल्ट की कीमत आज इसी अदालत में आपको चुकानी पड़ेगी। आई विल बी बैक। योर ऑनर, अगर मिस्टर पाठक पहले ही मान लेते थे कि उनकी ही मुवक्किल कातिल है तो ये सारा ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मिस दीक्षित, संभवतः आप ये भूल रही हैं कि जिस समय रवि और विहान की हत्या हुई उस समय मेरी मुवक्किल पुलिस की बंदी थी, तो हत्यारिन होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसका मतलब आप ये तो मानते हैं कि कोयल के मर्डर के लिए तो आपकी मुवक्किल ही जिम्मेदार है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ योर ऑनर की तीनों हत्याएं एक ही प्रकार से हुई। तो स्पष्ट है कि हत्यारा एक ही है। गौड़ा अपने सांप का नाम नहीं लिया। मिस्टर पाठक हटिए, सांप। इस इंसल्ट की कीमत आज इसी अदालत में आपको चुकानी पड़ेगी। आई विल बी बैक।